अ, ये अब मैं इसमें जो केस नंबर 2 है उसका एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखूंगा और उसको मैं सॉल्व भी करूंगा। मैं ये कि मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका हर पार्ट को मैं उधर ही सॉल्व करता जाऊंगा। ये कि अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन upward from the ground with initial speed of 30 meters per second at an angle of 20 degree with x-axis। अब इसके पार्ट्स होंगे, मैं कैलकुलेट और स्टेट, कहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा, कहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी होगा। अब मैं इसका पार्ट करता जाऊंगा और उधर ही उसको सॉल्व करता जाऊंगा फर्स्ट पार्ट। यानी कहने का मकसद ये है कि ये एक्स एक्सिस है और एक गेंद जो है इधर से, ये इनिशियल वेलोसिटी यू इसकी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। और ये जो है 30 मीटर पर सेकंड जो है ये फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड पे, और एंगल है इसकी 20 डिग्री, 20 डिग्री एंगल पे गेंद फेंकी गई है हॉरिजॉन्टल से, बिल्कुल यानी बिल्कुल ये ग्राउंड से है। और ये वही, इससे आप चाहे तो फार्मूला से हल कर सकते हैं, चाहे तो फार्मूला के बगैर भी हल कर सकते हैं। तो ये 30 मीटर पर सेकंड से है और एंगल इसका ये एंगल जो है इसका एंगल, ये एंगल है इसका 20 डिग्री। इधर मैं क्वेश्चन भी हल करता जाऊंगा और ये सारी बातें प्रोजेक्टर ऐसे होगा, इस तरह जाएगा, ऐसे आगे हिट करेगा, रेंज होगा, सब कुछ मालूम कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आप देखिए, अगर आप इनिशियल हॉरिजॉन्टल ये दोनों कंपोनेंट ये देखें कि अगर आपका ये थोड़ा सा बड़ा करके पेश कर रहा हूँ, यू है आपका ये 30 मीटर्स पर सेकंड, दोबारा से कर रहा हूँ ये 20 डिग्री पे। तो इधर से जब परपेंडिकुलर आएंगे तो ये होगा 30 cos 20, और ये कंपोनेंट जो इधर वाला ऊपर वाला होगा ये होगा 30 sin 20। तो ये हमारा मैं इधर ही सॉल्यूशन करूँगा, यू एक्स आ जाएगा हमारा, फार्मूला से भी कह सकते हैं यू cos थीटा। तो यू cos थीटा, यू जो है वो 30 और cos 20 डिग्री, 30 और cos 20 अगर मैं इसको कैलकुलेट से करूँ कैलकुलेटर से, तो 30 cos 20 जो आ रहा है वो आ रहा है 28.1907। तो मैं इसको सब 3 सिग्निफिकेंट में मैं रखूँगा, ये आता है 28.2 मीटर्स पर सेकंड आंसर फर्स्ट पार्ट। अभी इसी को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता जाऊंगा। सेकंड पार्ट है, मिसाल ये कहता है कि सेकंड पार्ट आप करें कि कैलकुलेट इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें युवा में उधर ही हल करता जा रहा हूँ। तो युवा आ जाएगा हमारा यू साइन थीटा के, तो यू हमारा 30 और साइन 20, 30 और साइन 20 करेंगे तो ये हमारा देखें कितना आता है, 30 साइन 20, ये 10.26, इसको मैं 10.3 करके ले रहा हूँ, 10.3 मीटर्स पर सेकंड ये। अच्छा, उसके बाद मैं थर्ड पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, सपोज ये कराए टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखिए, अगर आप ये
MCQs कर रहे हैं तो आप ये फार्मूला से करेंगे। आपको पता है कि ये टाइम जो होता है टी इज इक्वल होता है यू साइन थीटा अपान जी से। अगर ये फार्मूला मेथड से करें तो G9.81 डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यू साइन थीटा का मकसद है, मैं अभी कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो 10.3 आया आप देखें ऊपर, और अपान ये जी है 9.8। तो इससे या आप डायरेक्ट पूरा लेते हैं यू 30 साइन 20, तो 10.3 के मैंने इधर देखें ये कैलकुलेट किया हुआ ऊपर, इसी से मैं नज़र भी आ रहा है आपको ये वाला देखें। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू इधर पुट कर दी, तो 10.3 और ये डिवाइडेड में है 9.8 के, तो ये आ रहा है 1.05 सेकंड्स। यानी मैक्सिमम हाइट जो इसको लगती है ये आप लिख सकते हैं 1.05 सेकंड्स इस तरीके से। लेकिन मैं अगर इसको हल न करूं, इस तरीके से करूं कि मुझे पता है मैक्सिमम हाइट जहां पे पहुंचता है उधर वी वाई ज़ीरो है। अगर वी वाई ज़ीरो मेथड से करना चाहता हूँ, वी वाई ज़ीरो है और पता है कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के, तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी वाई एक्सिस में। तो अगर आप इसको करना चाहें आगे तो आप वैल्यूज़ पुट करके करें। देखें वी वाई ज़ीरो, यू वाई है 30 और साइन 20 डिग्री, प्लस ए वाई माइनस जी है 9.81 इंटू टी। इसको 9.81 को इधर लेके जाएँ, 9.81 टी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 साइन 20 डिग्री के। तो आप टी कैलकुलेट करें, 30 साइन 20 अपान 9.81 जो कि आपका आ रहा है 1.05 सेकंड्स। उसके बाद मिसाल के तौर पर मुझे कैलकुलेट करना है थर्ड, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एक और चीज़ कि कह रहा हूँ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, एक तो मैं टी कैपिटल से लूँ, ये 2 इंटू टाइम टू रीच दी मैक्सिमम हाइट, उसका डबल हो जाएगा, जारी बात है, टाइम टू रीच दी मैक्सिमम हाइट। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं चाहें तो आप ये लिख सकेंगे 2 इंटू 1.05 जो कि आ रहा है 2.10 सेकंड्स आप लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे करें, फार्मूला से करें, टी इज इक्वल होता है 2u साइन थीटा अपान जी, फार्मूला से वैल्यूज में पुट करें, 2 इंटू यू की वैल्यू है 30 इंटू साइन 20 डिग्री अपान जी है 9.81। ये भी आप कैलकुलेट करें, ये भी आपका 2.1 सेकंड ही आ रहा है या 10 सेकंड्स आ रहा है। ज़ीरो अगर इसमें क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का होता है ज़ीरो लिख दें। अच्छा, अगर आप इसको मेथड से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, वाई ज़ीरो है, तो अब वाई इक्वल होना चाहिए यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। डिफरेंट मेथड से अगर जो भी आप चाहें, जो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो ले लें, यू वाई हमारा यू वाई है हमारा यू साइन थीटा यानी 30 और साइन 20 डिग्री इंटू टी, टी एंगल में नहीं है बाहर है। अच्छा, इन प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू है माइनस 9.81 और इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 0 इज इक्वल टू 30 साइन 20, 30 साइन 20 तकरीबन 10.3 आ रहा है, हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 10.3 है, और ये है माइनस 4.905 टी स्क्वायर, इधर टी भी है, सारी टी भी है, इसको इधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा पूरा, उधर लेके जाएं 4.905 टी स्क्वायर माइनस 10.3 टी इज इक्वल 0, टी कामन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, टी कामन माइनस 10.3 इज इक्वल 0। तो इसमें दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई टी ज़ीरो, ये तब है जब बाल का देखें जब गेंद का एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, ये तो इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि इक्वेशंस को तो पता नहीं होगा कौन सी वैल्यू आती है। दो वैल्यूज़ पॉसिबल टाइम की दे रहा है, एक तो टाइम ज़ीरो पे, और दूसरा टाइम जो होगा वो हम इसको लेके चलेंगे कि 4.905 टी माइनस 10.3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 4.905 टी आ जाएगा 10.3 के, तो ये हमारा टी जो है, टी आ जाएगा 10.3 अपान 4.905 के,
तो टी आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10.3 डिवाइडेड बाय 4.905, तकरीबन 2.099, यानी ये भी 2.1 सेकंड्स आ गया। ये भी आप कह सकते हैं कि 2.1 सेकंड्स है, 2.10 सेकंड्स, वही आंसर है। तो इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, हमें ये कहते हैं कि रेंज वैल्यूम करके दिखाओ। रेंज, अब या तो रेंज का फार्मूला से आप करें। रेंज का फार्मूला ये है कि आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी और साइन 2 थीटा, डायरेक्ट इस्तेमाल करें ये फार्मूला साइन 2 थीटा एंगल में। तो आर इज इक्वल टू यू है इनिशियल वेलोसिटी है 30 का स्क्वायर अपान जी है 9.81, ये फार्मूला मेथड से, इंटू साइन ऑफ ये जगह 2 इंटू 30, तो ये आर आ जाएगा, ये शॉर्टकट 900 अपॉन 9.81 इंटू साइन 60, ये कैलकुलेट करें, रेंज आपको मिल जाएगा 900 और साइन 60 और डिवाइडेड बाई 9.81, तो आपको 79.45 मीटर मिल रहा है, 79.45 मीटर्स, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 79.5 मीटर कह दूंगा रेंज है। अगर इसको मैं मेथड से करूं तो रेंज जो है, रेंज में एक्स कोऑर्डिनेट देखें, एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, और ये बेसिकली कोऑर्डिनेट उसका है एक्स कामा 0, या रेंज एक अगर आर ले लूँ तो आर कामा 0 है, आर कामा 0। अब मुझे एक्स की, ये एक्स इज इक्वल क्या होता है, यू एक्स इंटू टी होता है, यू एक्स इंटू टी इधर होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आर एक्स ही का आर आ जाएगा। यू एक्स हमारा है, यू एक्स हम निकाल चुके हैं, वो है 30 और cos 20, 30 cos 20 की वैल्यू हम ले भी चुके हैं। ऊपर बिल्कुल ऊपर अगर मैं जाऊं तो 30 cos 20 की वैल्यू हम ले चुके हैं, 30 cos 20 ये दिखा सकता हूँ, ये 28 पॉइंट, ये देखें 28.2 मीटर्स पर सेकंड है, ये ले चुके हैं। तो मैं वापस उधर ही जाऊंगा, देखिए ये था फिर मैं भूल गया, मुझे याद आज थोड़ी सी, 28.2 मीटर्स पर सेकंड है, 28.2, ये मैं 28.2 ही लूँगा इधर, ये इधर 28.2 डायरेक्ट ले लें, इंटू टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आए 2.10 सेकंड्स, तो आपकी रेंज मिल जाएगी। करके देखें 28.2 इंटू 2.1, तो ये रेंज मिलती है ये आंसर में फ़र्क क्यों आ रहा है, 28.2 इंटू 2.1 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये इधर मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ये 30 का स्क्वायर, एक मिनट, ये एक वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, 30 का स्क्वायर, दोनों में फ़र्क आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, डिवाइडेड बाय 9.81, ठीक है, इंटू साइन 60, ओ सॉरी, ये 30 डिग्री नहीं था, ये था हमारा साइन 20 डिग्री था, ये सारा फार्मूला से गलत हो गया, थोड़ा सा ये दोबारा करता हूँ, ये मेथड ठीक है। 28.2 इंटू 2.10, 28.2 इंटू 2.1, 59.22 मीटर्स, 22 मीटर्स यानी 2 मीटर्स, ये सारी मुझसे गलत हो गई, ये दोबारा करता हूँ क्योंकि मैंने थीटा को 30 पुट किया जो कि 20 डिग्री था, तो अब दोबारा से पुट करके देखें, आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 थीटा पुट करें और सेम फार्मूला सेम आंसर आएगा, आप करके देखते हैं। यू स्क्वायर है 30 का स्क्वायर अपान जी है 9.81 इंटू साइन 2 थीटा है 20, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 डिग्री जो कि साइन 40 हो जाएगा। तो अभी आप देखें ये 30 स्क्वायर, अब 30 स्क्वायर इंटू साइन 40 अपान 9.81, सेम आंसर आना चाहिए। ये तकरीबन 58.96, इसमें हमने वो डायरेक्ट किया, ये आ रहा है 58.97, तो तकरीबन ये जो है 59 मीटर्स आ रहा है। जारी बात है वो हमने थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ किया हुआ है, तो ये और ये तकरीबन सेम आंसर ही है।
अगर इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे तो 59 मीटर्स ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू राउंडेड ऑफ है बहुत ज़्यादा, इस वजह से फ़र्क आ रहा है, और ये भी राउंडेड ऑफ है, इस वजह से फ़र्क आ रहा है। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर ठीक है, ये तकरीबन हमारा 59 मीटर ही है, तो सेम चीज़ आ रही है। अच्छा, अब मैं जाऊँगा आगे नेक्स्ट पे मिसाल के तौर पर हमें ये कहा जा रहा है, जो भी पार्ट है हमें ये है कि स्टेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो आप इसका आंसर देंगे प्रोजेक्टाइल या बॉल जो है, जो भी है, प्रोजेक्टाइल मस्ट बी थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, उसके बाद है कि ये कहता है कि स्टेट एंड अदर वैल्यू ऑफ द एंगल for which range is same for same initial velocity of 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो अदर वैल्यू अगर एक थीटा 20 डिग्री है तो ज़ाहिर बात है, कि अल्फ़ा जो होगा वो 90 माइनस 20 यानी वो होगा 70 डिग्री। आप प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर डायरेक्ट आप करेंगे R इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा से, तो आप प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर आप दो वैल्यूज़ पुट करें, एक दफ़ा जो है 20 पुट करें, एक दफ़ा 70 पुट करें, आपको सेम रह जाएगी। देखिए R1 U 30 है, 30 का स्क्वायर अपॉन जी 9.81 इंटू साइन जो है 40, ये कैलकुलेट करें, और एक दफ़ा ये कैलकुलेट करें R इज इक्वल 30 का स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू साइन 140। ये बिल्कुल आपको दोनों जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगे, सही मिलेंगे। अब मैं करके दिखा रहा हूँ। 30 का तो फिर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा मैं कर रहा हूँ इंटू साइन 40 डिवाइडेड बाई 9.81, ये आ रहा है 58.97, यानी तकरीबन आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर में 59 मीटर्स आ रहा है। और ये R2 भी कैलकुलेट करें, ये भी एग्जैक्ट सेम आएगा। ये करें 30 स्क्वायर इंटू साइन 140 डिवाइड बाई 9.81, ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ रही है। टू सिग्निफिकेंट फिगर में मैं कह सकता हूँ ये 59 मीटर से एग्जैक्ट वैल्यू बेसिकली जो आ रही है कैलकुलेशन से, वो आ रही है 58.97 मीटर दोनों में। वो ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया था उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया था, तो 59.22 मीटर आ रहा था, तो इस वजह से फ़र्क है। अच्छा, एक और सवाल जो मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको ये कहे व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर सपोज आफ्टर 1.5 सेकंड्स। कहते हैं 1.5 सेकंड का पोजीशन क्या है। 1.5 सेकंड्स का पोजीशन का मकसद इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट बताया क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी से। तो यू एक्स जो है हमारा आ रहा है 28 पॉइंट, या मैं कहता हूँ डायरेक्ट करता हूँ 30 cos 20 डिग्री इंटू टी है 1.5। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाह रहे हैं, फुल वैल्यू पुट करें 30 cos 20 इंटू 1.5, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा 42.3 मीटर्स, यानी हॉरिजॉन्टल में ये 42.3 मीटर्स की जगह पे होगा 1.5 सेकंड बाद। अब वर्टिकल कोऑर्डिनेट में देखना चाहता हूँ, वर्टिकल क्या है कि y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वर्टिकल कोऑर्डिनेट का भी पता चल जाएगा हमें। y इज इक्वल टू यू वाई है यू यानी 30 साइन 20 डिग्री इंटू 1.5 और प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू है -9.81 और टी स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से।
ये 30 sin 20 इंटू 1.5 और माइनस 0.5 इंटू 9.81 इंटू 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, ये पूरा आ रहा है 4.35 यानी 4.4 मीटर्स तकरीबन, 4.4 मीटर्स तकरीबन। तो आप देखें इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है आफ्टर 1.5 सेकंड, एक्स कोऑर्डिनेट 42.3 मीटर्स है और वाई कोऑर्डिनेट्स का 4.4 मीटर्स है। बेसिकली आप देखें कि 2.1 सेकंड्स में जो है अगर मैक्सिमम हाइट की तरफ मैं जाऊं तो मैक्सिमम हाइट कितनी थी देखना चाहता हूं मैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट कितनी थी मैं देखना चाहता हूं। मैक्सिमम हाइट मैंने नहीं कैलकुलेट कराई। अगर मैं मैक्सिमम हाइट पहले देखता हूँ कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, चलो सपोज वो भी कैलकुलेट करते हैं, मैं भूल गया कराना। मैक्सिमम हाइट अगर पूछे कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें तो आप कैसे करेंगे। देखिए मैक्सिमम हाइट फार्मूला से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2d मैक्सिमम हाइट। तो यह जगह u है 30 साइन 20 इसका होल स्क्वायर है, ये है 30 साइन 20 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, ये 5.36 यानी 5.4 मीटर्स। देखिए तकरीबन मैक्सिमम हाइट 5.4 मीटर्स है। इसको मैक्सिमम हाइट को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2a वाई वाई इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर से इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड से। आप देखेंगे इसमें वैल्यू पुट करें तो मैक्सिमम हाइट आपकी आ जाएगी, ये जाएगा 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 30 और साइन 20 का होल स्क्वायर डिग्री का। तो ये आपका एच मैक्सिमम जो मिलेगा, माइनस माइनस दोनों सब कैंसिल हो जाएगा, जो होगा 30 साइन 20 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो वही 5.4 मीटर आएगा। तो आप देखिए कि मैक्सिमम हाइट 5.4 मीटर है 2.1 यानी 1.05 सेकंड्स में। अब जो 4.4 मीटर है 1.5 सेकंड यानी बॉडी जो है वो नीचे आ रहा है। यानी बेसिकली अगर मैं इसको डायग्राम में आपको दिखाऊं तो बॉडी इस तरीके से होगा। ये जो मैक्सिमम हाइट है या ये 5.4 मीटर्स और इस टाइम के वक्त ये आया है 1.05 सेकंड्स में। तो 1.5 सेकंड तकरीबन इधर यहाँ कहीं इधर इधर समझ लो 1.5 सेकंड लगते हैं। तो इस जगह पे 1.5 सेकंड लगते हैं, ये 1.5 सेकंड से। तो इस जगह पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है इधर तक डिस्टेंस। ये एक्स कोऑर्डिनेट जो इस जगह तक आया है वो आया है 42.3 मीटर्स, 42.3 मीटर्स, ये 42.3 मीटर्स है। और ये जो था ये रेंज था, ये हमारा कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होना चाहिए और होगा ज़्यादा 42.3 से। आप देखें ये स्केल पे नहीं है, रेंज देखें, मैं रेंज देखना चाहता हूँ। रेंज हाँ यस 58 या 59 मीटर है तकरीबन। तो रेंज तो ये 59 मीटर है, उससे थोड़ा सा कम है। देखिए सारी चीज़ें हमारी सही है। ये रेंज हमारी जो है
ये हमारी 59 मीटर्स है। और ये हाइट देखें, ये हाइट या वाई कोऑर्डिनेट ये जो है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट इसका आया है ये मैक्सिमम रेंज देखें, ये मैक्सिमम तक ये तो 5.4 मीटर्स है। ये से यकीनन कम होगा, यकीनन कम ही आया है हमारा। और कितना आया है आप देख सकते हैं, सॉरी ये हमारा आया है 5.4 मीटर तो टोटल है। मैक्सिमम हाइट ये हमारा इसमें कितना आया, 4.4 मीटर आया। ये देखिए ये है हमारा 4.4 मीटर्स। तो ये हमारा 4.4 मीटर का है ये कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से देखें, ये वाला हमारा, ये वाला 4.4 मीटर है जो कि राइटली सो। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हमारा करेंगे।